नमस्कार दोस्तों, आज हम डिफेंस से संबंधित और फॉरेन पॉलिसी से संबंधित बात करेंगे और उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात हम फॉरेन पॉलिसी में पाकिस्तान और चाइना से रिलेटेड ही करते हैं। पर दोस्तों, हम रक्षा के क्षेत्र में देखें तो भारत ने ऐसे मुकाम 2022 में हासिल किए हैं। भारत ने 13,000 करोड़ के हथियार पूरी दुनिया को बेचे हैं। दोस्तों, आपको समझा दूं कि हथियार के मामले में भारत 2000 जो आत्मनिर्भर अभियान चला गया मेक इन इंडिया नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, उससे पहले हम बिल्कुल सारे हथियार पूरी दुनिया से खरीदते थे। उसके बाद हमने दोस्तों तेजस बनाया, तेजस एयरक्राफ्ट बनाया। उसके बाद हम 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो अमेरिका और चाइना में ही है वो हम बनाने में लग रहे हैं। हमने नेवी के लिए TEDF एयरक्राफ्ट बनाने में लग रहे हैं। हमने दोस्तों विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है जिसकी कुछ प्राइस है 22,000 करोड़ रुपए। और दोस्तों, हमने बहुत सारी अचीवमेंट हासिल की है। हमने बहुत सारी दूसरे देशों की सैटेलाइट को इसरो ने अंतरिक्ष में भेजा है जिसके 10 बिलियन से ज़्यादा रुपए कमाए। 10 बिलियन मतलब आप देख लो 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए दोस्तों। तो इस तरह भारत बहुत आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, चाइना में क्या हुआ कि जब भारत में कोविड था तब चाइना ने भारत का बहुत मजाक उड़ाया था। पर दोस्तों, वो कहते हैं ना, समय घूमता है। आज चाइना में कोविड है और चाइना की सारी कंपनियां उठ उठ के, दोस्तों इसका एक कारण ये भी है कि चाइना और अमेरिका में हो गई है दोस्ती दुश्मनी। तो दोस्तों, और ताइवान है, ये एक चीन का ही हिस्सा था दोस्तों। ताइवान एक देश है जिसके ऊपर हड़प करना चाहता है चाइना। उसका कारण है दोस्तों, वह चिप मैन्युफैक्चरिंग करता है। चिप के लिए उसको कहते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर दोस्तों, आप रिमोट से लेकर मोबाइल से लेकर हर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में चिप लगी होती है। और कुछ सुपर कंप्यूटर की चिप होती है, वो बनाता है अमेरिका। तो इस चिप निर्माण के क्षेत्र में चाइना को पता है कि आने वाला समय चिप के लिए ही बढ़ेगा, तो वो ताइवान पर कब्जा करना चाहता है। तो दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ने दिमाग लगाया और ताइवान की कंपनी से कोऑपरेट करके और भारत में हम सेमीकंडक्टर बनाने शुरू कर दिए हैं दोस्तों। और भारत ने अमेरिका और चाइना की दुश्मनी का फ़ायदा उठाते हुए अमेरिका ने अमेरिकन कंपनियों को कहा कि आप चाइना से बाहर निकल कर दूसरे देश में आइए। तो भारत के प्रधानमंत्री ने PLI स्कीम चालू की। PLI स्कीम के थ्रू विदेशी कंपनियां भारत में आई हैं, जिससे दोस्तों बहुत लोगों को रोजगार मिला है। और ये हमारी कमी, हम सोचते हैं कि हमारे इधर तो कोई नौकरी नहीं है दोस्तों। राजस्थान क्षेत्र में कोई ज़्यादा कारखाने या फैक्ट्रियाँ नहीं लगी है, सारे साउथ में या फिर गुजरात में। दोस्तों, एजुकेशन लेवल राजस्थान का आज भी उतना राज्यों के मुकाबले हाई नहीं है। तो हमारे को हमारा एजुकेशन लेवल बढ़ाना होगा। हम IITN लड़के होने चाहिए। जो कंपनी को बड़े बड़े इंजीनियर चाहिए तो वो जहाँ पर होंगे अधिक वो वहीं प्लांट को डालेंगे। दोस्तों, ये एक अचीवमेंट तो कर दिया। दूसरी बात, हम हथियार के क्षेत्र में कोई भी जिससे हथियार खरीद रहे हैं तो हमारी प्राइवेट कंपनियों के साथ हम जॉइंट वेंचर करके, मतलब जॉइंट वेंचर मतलब हम दूसरे देशों से, मोदी जी ने कहा है कि कोई भी हथियार हम खरीदेंगे तो वो तकनीक भी हमें चाहिए। तो दोस्तों, वो तकनीक हमारे को मिल जाएगी तो फिर हमारे को वो हथियार खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो हम भारत में बनाने लग जाएंगे। तो दोस्तों, एक तो हम 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बना रहे हैं दोस्तों, जो दुनिया में बहुत कम देश, जो चाइना, अमेरिका और UK भी अब बना रहा है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है भारत के लिए दोस्तों। जब ये तो हो गया, और दूसरा अचीवमेंट ये है कि भारत के इसरो ने भी बहुत सारे सैटेलाइट भेज के अब चंद्रयान 3 भेजना चाहता है। ये भी एक भारत का बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और दोस्तों, हमने जो पूरी दुनिया में रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ उसके कारण क्या हुआ कि दोस्तों, हमने रशिया से तेल खरीदना शुरू कर दिया, सस्ता तेल। और पूरी दुनिया चाइना को रशिया को मतलब नुकसान पहुंचाना चाहती थी, अमेरिका और वो यूक्रेन की तरफ थे। तो वो उनका कहना था कि आप रशिया से कोई हथियार ना खरीदे, रशिया पर प्रतिबंध लगा दिया, या आप कोई तेल नहीं खरीदे। तो रशिया ने बोला भारत को कि आप हमारे से तेल खरीदेंगे, हम आपको सस्ता देंगे, बहुत ज़्यादा सस्ता देंगे। तो भारत ने रशिया से तेल खरीदना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, ये अंग्रेज में ये आते हैं जो यूरोपियन कंपनी है और जो अमेरिकन लोग हैं, इन्होंने भारत को इतना परेशान किया कि आप
रशिया से तेल खरीद रहे हैं, इसका मतलब आप अमेरिका के खिलाफ हो, आप नाटो के खिलाफ हो। नाटो मतलब यूरोपियन कंट्री, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड, जो भी ये कंट्री आती है ये नाटो में आती है। तो दोस्तों इनका ये कहना है कि आप यूक्रेन के साथ नहीं हो। तो भारत ने जो ये प्रस्ताव लाया गया तो भारत ने अपसेंट किया। अपसेंट मतलब ना, रशिया अपना जिगरी दोस्त होने के बावजूद भी रशिया की तरफ वोट नहीं किया भारत ने, ना यूक्रेन की तरफ वोट किया दोस्तों। और जब रशिया 1971 में भारत पर अमेरिका हमला करने वाला था, तब हमारी जान बचाने के लिए रशिया आगे खड़ा हो गया। दोस्तों एक बात और है जो आपको बुरी लगेगी और मुझे भी बहुत दुख हुआ। दोस्तों इजराइल हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ भारत के साथ आकर खड़ा हुआ है और हमेशा भारत के पैरवी की है। पर अब जब इजराइल के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया गया तो भारत ने अपसेंट किया। ये अच्छा नहीं किया। अपसेंट किया मतलब ना तो इजराइल की तरफ रहे ना मुस्लिम कंट्री की तरफ। पर दोस्तों हमारे को इजराइल की तरफ रहना चाहिए, क्योंकि भारत के बहुत सारे लोग यहूदियों जो इजरायली है उनसे प्यार करते हैं और इजरायली हिंदू धर्म के लोगों से और हिंदुस्तान से इतना प्यार करते हैं कि हमेशा भारत के साथ खड़े होते हैं। जब कारगिल युद्ध हुआ तब भारत के साथ खड़े हुए थे। तो इस प्रकार के देश को भूलना नहीं चाहिए। दोस्तों एक और बात हो रही है, पाकिस्तान क्या कर रहा है कि भारत के मुसलमानों को भड़का रहा है और वो पूरी दुनिया में भारत के खिलाफ छवि खराब कर रहा है कि यहाँ तो माइनॉरिटी मतलब मुसलमान को प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है और यहाँ पर ये लोग खुश नहीं है। जबकि पाकिस्तान जैसा हाल तो है ही नहीं। यहाँ पर कभी मतलब और हिंदू डर जाते हैं, पर कभी ऐसा नहीं है कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। शाहरुख खान की पिक्चर नहीं चल रही है तो इस प्रकार का ये पाकिस्तानी बयान दे रहे हैं। दोस्तों जब प्रधानमंत्री मोदी जी बने थे तब शाहरुख खान ने कहा था कि भाई यहाँ पे तो जो डेमोक्रेसी है वो खतरे में आ जाएगी और भारत की डेमोक्रेसी तो बिल्कुल रहेगी नहीं इस प्रकार से होगा। तो ये मतलब पाकिस्तान सपोर्टेड शाहरुख खान और ये हमेशा रहा है दोस्तों, और इसने पाकिस्तान में जाकर भी चंदा दिया है। पर अब दोस्तों न सरकार न जनता इस प्रकार के देश के गद्दारों के साथ वही सलूक करती है जो करना चाहिए और वही सलूक कर रही है जो होना चाहिए। तो अब इनको तकलीफ हो रही है। दोस्तों अब मैंने चाइना इजराइल से बता दिया। दोस्तों आने वाले 2022 में जो चाइना के खिलाफ भारत ही लड़ सकता है, ये बात अमेरिका को पता है। इसलिए अमेरिका ने कुछ नहीं कहा जब हमने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है दोस्तों, जो लगभग मतलब 35,000 करोड़ रुपए का हथियार हमने रशिया से खरीदा था। जो अगर कोई मिसाइल मारता है हमारे देश पर तो वो एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल उसको वायुमंडल में ही रोक लेगी, मतलब जमीन पर कोई भी हमला भारत पर नहीं हो पाएगा। इस प्रकार का हमने एयर डिफेंस सिस्टम रशिया से खरीदा। तो ऐसे सिस्टम खरीदने पर तुर्की पे प्रतिबंध लगा दिया अमेरिका ने, पर भारत पर प्रतिबंध लगाने वाला था। पर भारत की रोक एक खन्ना है जो अमेरिकन डेमोक्रेसी और वो कांग्रेस में कोई सांसद है तो उन्होंने इसका विरोध किया कि भारत और अमेरिका की दोस्ती तो बड़ी मुश्किल से हो रही है और भारत अमेरिका का साथ दे रहा है और आप इस तरह की हरकत करेंगे, भारत पर प्रतिबंध लगाएंगे तो भारत चाइना के खिलाफ आपका कभी साथ नहीं देगा। तो दोस्तों अमेरिका कभी किसी का उसके बिना फायदे के किसी का भला नहीं सोचता, पर उसने 2020 में भारत के साथ बहुत अच्छा घनिष्ठ रिश्ता बनाने के लिए दोस्तों अब तो यहाँ तक हुआ है कि एक बिल पारित किया। मतलब ये अमेरिका, हमारे देश के प्रधानमंत्री वगैरह अमेरिका जाते थे तो कोई इज्जत नहीं थी दोस्तों। अब उसकी कांग्रेस में जो बिल पारित हो रहा है उसमें भारत का नाम आ रहा है कि अमेरिका भारत को टेक्नोलॉजी दे 5th जनरेशन की। जो अमेरिका भारत को इंजन, क्रायोजेनिक इंजन जो रॉकेट इंजन थे 1990 में वो देने से मना कर दिया था। तब भारत ने बड़ी मुश्किल के भारत के साइंटिस्टों ने मिलकर बनाया था। दोस्तों आप यूँ समझते हो कि ये देश ये चल रहा है, अंदर ही पॉलिटिक्स होती है, ये बिल्कुल नहीं है दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने देश के खिलाफ कोई भी बयान सोशल मीडिया पर नहीं देना चाहिए। जो देश विरोधी ताकतें होती है वो बयान आपका उठाती है और उसको ट्रेंड करवाती है ट्विटर पर या फेसबुक पर, तो भारत को इस प्रकार से बदनाम किया जाता है।
किसी भी हालत में, चाहे आपको किसी भी पॉलिटिशियन से नफरत हो, आप उसको क्राइसिस कर सकते हैं, उसको उसके खिलाफ बोल सकते हैं, पर दोस्तों आपको ये कभी नहीं करना है कि अपने देश के खिलाफ या भारतीय सेना के खिलाफ बोलना है। ऐसा अगर बोलोगे तो भारतीय सेना का मनोबल भी टूटता है और भारत की छवि भी खराब होती है। तो अमेरिका और भारत का रिश्ता, अमेरिका चाहता है कि भारत अमेरिका के साथ मिलिट्री टाइप कर ले। मिलिट्री मतलब साथ में लड़ने लग जाए, हम भारत को टेक्नोलॉजी भी दे देंगे, पर भारत ये बदमाश है अमेरिका। भारत इस बात को जानता है, क्योंकि अगर युद्ध होगा तो भारत और चाइना के बॉर्डर पर, हमारे बॉर्डर पर होगा, अमेरिका के बॉर्डर पर तो होगा नहीं। तो अमेरिका वहाँ पर बैठा बैठा मजा करेगा या भारत को हथियार दे देगा, वो भी भारत से पैसे लेके। तो इस तरह के मामले भारत अच्छी तरह से समझता है। भारत कोई पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान को जिस प्रकार से अमेरिका ने ये किया है। दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आई। तालिबान की सरकार किसी को नहीं पता हो तो मैं बता दूं, तालिबान एक पाकिस्तान की तरफ से बनाए गए आतंकवादी है। तो इन तालिबान ने, जो अमेरिकन गवर्नमेंट थी पहले अफगानिस्तान में, जहाँ बच्चों को भी पढ़ने की इजाज़त थी, सब कुछ डेमोक्रेसी टाइप था, तो वहाँ पे उनको मार के भगाया और अमेरिकन मिलिट्री भी नहीं टिक सकी, नाटो की मिलिट्री भी नहीं टिक सकी और उनको वहाँ से जाना पड़ा। और इन आतंकवादियों के साथ एक समझौता करना पड़ा अमेरिका को कि आप सरकार बनाइए या रहिए, पर आप बच्चों को आज़ादी देंगे, किसी को मारेंगे नहीं, किसी को प्रताड़ित नहीं करेंगे। पर ये अमेरिका ऐसा कर कुरा के निकल गया वहाँ से और पाकिस्तान खुश हो गया, चाइना भी खुश हो गया। चाइना ने उन तालिबानियों को अपने यहाँ बुलाया, बड़ा सम्मान किया, अवार्ड दिया कि हम आपको पैसे देंगे, आपका हम ये करेंगे, आपके साथ हम बिजनेस करेंगे। पाकिस्तान ने भी बोला कि अरे आओ पूरी दुनिया वालों आकर तालिबान को एक्सेप्ट करो, तालिबान की गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करो, ये आतंकवादी नहीं है, ये बदल चुके हैं, ये बहुत एजुकेटेड हो चुके हैं। पाकिस्तान ने इस तरफ से पैरवी की। और जो चाइना ये सोचता था कि अब पाकिस्तान ये सोच रहा था कि अब तालिबान के जरिए जिस प्रकार से पहले भारत की प्लेन हाईजैक करवाई थी और आतंकवादियों को छुड़ाया था, उसी प्रकार से हम भारत में बम विस्फोट करवाएंगे, हम भारत को परेशान करेंगे। पर दोस्तों, चाल उल्टी पड़ गई। चाल उल्टी इसलिए पड़ गई, तालिबानों ने पाकिस्तान का असली चेहरा पहचान लिया और पूरे अफगानिस्तान के लोगों ने कहा तालिबान को कि हम आपको सरकार एक्सेप्ट करेंगे, पर आप पाकिस्तान जैसे घटिया देश से दूर रहेंगे। तालिबानियों ने बोला मंजूर है और पाकिस्तान का असली चेहरा तालिबानियों के सामने आ गया। अब देख लो कि एक आतंकवादी जो टाइप की कम्युनिटी है तालिबान, वो भी पाकिस्तान से इतनी नफरत करती है और वो कहती है कि ये तो हमारे से भी ज़्यादा गए गुजरे हैं। अब ये हालत है पाकिस्तान की। तो अब क्या हुआ दोस्तों कि जो ये क्या कहते थे कि एक आतंकवादी दल था, उसका नाम तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान है, उसको टीटीपी कहते हैं, वो पाकिस्तान में हमले करती है, पाकिस्तान के लोगों को मारती है। तो पाकिस्तान हमेशा से कहता था ये संगठन तो आतंकवादी है, पर जो अफगानिस्तान में तालिबान है वो अच्छे हैं। अब क्या हुआ कि वो अफगानिस्तान के तालिबान और जो पाकिस्तान के तालिबान है वो मिल गए। अब वो क्या करते हैं, पाकिस्तान में आके बम विस्फोट करते हैं, लोगों को मारते हैं। और दोस्तों ये मारते कैसे, अपने छाती पर बम बांध के चले जाते हैं और फिर पुलिस की गाड़ी के आगे आड़े आ जाएंगे या किसी झुंड में चले जाएंगे, तो वहाँ बम विस्फोट करके खुद भी मरेंगे और लोगों को भी मार डालेंगे। तो इस प्रकार से अब पाकिस्तान परेशान है। और चाइना की एम्बेसी पर भी हमला हो गया, 5-15 चाइनीज़ को उड़ा दिया। तो चाइनीज़ भी बड़े खुश हो रहे थे, अब चाइना को ठंड लगने लग गई। और अब क्या हो रहा है दोस्तों, तालिबान कर रहा है भारत की इज्जत कि हमारे को भारत ने गेहूँ भेजा, मेडिकल भेजी, दवाइयाँ भेजी, भारत ने हमारे को पैसे भेजे। पाकिस्तान तो हमारे पैसे भी लेके भाग जाता है, इतना गया गुजरा है ये। जो अफगानिस्तान के लिए भारत ने गेहूँ भेजे थे, वो गेहूँ बीच में से चुराने की कोशिश की पाकिस्तान ने। ये हालत है दोस्तों। हमारे फॉरेक्स रिजर्व में $570 बिलियन है और पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व में $5 बिलियन है। मतलब 2 हफ्तों का 3 हफ्तों का और माल पड़ा है। ये बैंकक्रप्ट हो गया है, पर एक अनाउंसमेंट करना बाकी है और पाकिस्तान बैंकक्रप्ट हो जाएगा। दोस्तों, आपको मैं हमेशा कहता हूँ कि भारत, ये आप मत सोचो कि अंदर ही कांग्रेस है, बीजेपी है, आप पार्टी है, यही कुछ दुनिया है, ये नहीं है। दुनिया इससे बाहर है। भारत आज मतलब हर एक आपको देश को चलाने के लिए आप किसी के साथ
ट्रेड करेंगे। हाँ, और हमने 2022 में और अचीवमेंट किए, हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया, मतलब वहाँ पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो दोस्तों ये इस तरह से हमारे जो सॉफ्ट पावर होती है वह देशों की काम आती है। जैसे गांधी जी का नाम आता है तो पूरी दुनिया ये करती है। पर भारत अब कितना सॉफ्ट रहे। भारत सॉफ्ट था तो पाकिस्तान आके हमले करने लग जाता था। आज भारत के डर की वजह से पाकिस्तान रुका हुआ है। अब दोस्तों पाकिस्तान के कुछ जो, और भारत का भी एक प्रोफेसर है, वो आकर यूट्यूब पर ये कहता है कि भारत को भी पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए आतंकवाद से लड़ने के लिए। अरे जो देश खुद भारत में आतंकवाद फैलाता है वो अगर मुसीबत में है तो भारत उसकी मदद करेगा? पागल है क्या? अगर भारत की जगह इतनी, भारत जितना पावरफुल, दोस्तों आपको ये जानकर खुशी होगी कि भारत अभी बहुत पावरफुल है। दुनिया में 5वें नंबर की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है हम, 2 नंबर की सेना है हम। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। और पाकिस्तान इस वजह से जलता है भारत से, तो भारत को हमेशा निस्त नाबूद करने के सपने देखता रहता है। अगर भारत जितना पावरफुल अभी पाकिस्तान होता और पाकिस्तान की जगह भारत होता तो अभी तक कब का हमला कर चुका होता पाकिस्तान भारत पर भारत ऐसा कभी नहीं करता। भारत कभी नहीं चाहता कि दूसरे के ऊपर हमला करे या दूसरों की ज़मीन हड़प ले। ये केवल चाइना और पाकिस्तान की हरकतें हैं। और दोस्तों एक खबर और हुआ, हम G20 के लीडरशिप कर रहे हैं। G20 एक मतलब संगठन है दुनिया के 20 कंट्री का, जो टॉप रिचेस्ट कंट्री है, टॉप पावरफुल मिलिट्री कंट्री है, वो 20 कंट्रियों का सम्मेलन हो रहा है कुल मिला के भारत में, और उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। तो इससे भारत को बहुत फ़ायदा होगा। फ़ायदा क्या होगा कि जो भी उसी साल हमारे को ना खर्चा करके दूसरे देश में जाना पड़ेगा, बाकी तो फॉरेन पॉलिसी के लिए दूसरे देश में जाना पड़ता है, पर हमारे को घर बैठे ही आज उस देश के लोग आए, आज उस देश के फॉरेन मिनिस्टर आए, आज प्राइम मिनिस्टर आए, तो उनके साथ बैठकर हम व्यापार की डील कर सकते हैं कि आप हमारे को क्या बेच सकते हैं, हम आपको क्या बेच सकते हैं, हमारे को ये हथियार की टेक्नोलॉजी चाहिए या ट्रेन में ये टेक्नोलॉजी चाहिए। इस प्रकार से दोस्तों जापान भारत में बुलेट ट्रेन बना रहा है, और बुलेट ट्रेन कॉरिडोर एक तो अहमदाबाद से मुंबई, एक मुंबई से पुणे, इस प्रकार से बुलेट ट्रेन के कॉरिडोर बन रहे हैं। दोस्तों भारत अब तीसरा होगा। फर्स्ट जर्मनी में हाइड्रोजन एक फ्यूल होता है दोस्तों, जिस तरह से पेट्रोल गैस CNG यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन एक फ्यूल होता है, वो भारत में इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा बनाया जाता है पानी से। तो वो ट्रेन जर्मनी में चली सबसे पहले, उसके बाद चाइना में चली। चाइना ने जर्मनी की टेक्नोलॉजी चोरी की, पर दोस्तों भारत ने खुद जर्मनी के साथ मिलकर अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप की, और भारत भी बहुत जल्द हाइड्रोजन फ्यूल से ट्रेन चलाने वाला है। और दोस्तों भारत की ट्रेनें बहुत फ्यूचरिस्टिक होने वाली है, बहुत तरह से आगे बढ़ने वाली है भारत की ट्रेनें। भारत हर मामले में आगे बढ़ रहा है। दुनिया का सबसे ज़्यादा स्टील भारत खरीद रहा है। उसका कारण यूँ है, जब देश विकास करते हैं तो स्टील लगता है। मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ कि केवल दुश्मन भारत के अंदर ही नहीं बाहर भी होते हैं। अब भारत को दबाने के लिए विकसित कंट्रियाँ क्या कह रही है कि भारत ने बहुत पर्यावरण प्रदूषण कर रहा है, फैक्ट्रियाँ चल रही है भारत की, तो भारत को पेनल्टी देनी चाहिए या इसको ठीक करना चाहिए। तो भारत तो सौर ऊर्जा लगा रहा है, विंड पावर लगा रहा है, और जो बांध से बिजली बना रहा है, उसके बावजूद भारत हाइड्रोजन पे काम कर रहा है, भारत तो इथेनॉल पे काम कर रहा है, भारत तो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। फिर भी भारत ने कहा कि जो अमेरिका और अंग्रेज़ जो मुल्क है, इंग्लैंड टाइप के जो विकसित हो चुके हैं, वो हम जैसे देशों को खर्चा दे ताकि हम इस प्रकार के कोयला उत्पाद से बचें और हम न्यूक्लियर पावर बिजली पैदा करें। क्योंकि आपने पर्यावरण प्रदूषण को, आपके यहाँ जब फैक्ट्रियाँ लगी होगी और आप सड़कें बनी होगी, तब आपका भी तो धुआं पर्यावरण को प्रदूषित किया होगा, या आपका अपने आप ही हो गया। तो मोदी जी की ये बात माननी पड़ी और पूरी दुनिया आश्चर्यचकित हो गई, पूरी दुनिया मोदी जी के साथ आ गई। तो दोस्तों अभी भारत दुनिया को लीड कर रहा है, क्योंकि 2-3 बड़े बड़े संगठन है, क्वाड में भारत है, जिसमें जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और भारत 4 कंट्री, और चारों चाइना के खिलाफ है। दोस्तों जापान हमारे को टेक्नोलॉजी देने वाला है बहुत जल्द, जो लिथियम आयन बैटरी होती है जो सबमरीन में, और फ्रांस
हमारे को जो पनडुब्बी में भी टेक्नोलॉजी देने वाला है, और बहुत सारे क्षेत्र में फ्रांस और भारत के बीच डील हो रही है, और जापान और भारत के बीच डील हो रही है। दोस्तों, जापान और भारत की मित्रता इतनी जोरदार घनिष्ठ कर रही है कि अब भारत के लिए जापान ने बहुत सारा पैसा फंड बिल्कुल जीरो ब्याज दर पर भारत को दिए, और भारत को बोला कि आप विकास करो, हम आपके साथ हैं। भारत को बुलेट ट्रेन चलाने में, हर कॉरिडोर को चलाने में जापान साथ दे रहा है। हमारे को जो रडार के लिए एंटीना चाहिए था, वो भी स्पेशल स्टील क्लास का जापान ने दिया, और जैपनीज टेक्नोलॉजी अब भारत में बहुत जल्द अपना सिक्का जमाने वाली है। उसके बाद फ्रांस और जर्मनी भी भारत में आ रहा है। दोस्तों, एप्पल के फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती थी, तो चाइना की मैन्युफैक्चरिंग अब वहाँ बंद हो गई कोविड के कारण, तो वो प्लांट भारत में आ गया। तो भारत ने 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के फ़ोन इस बार बेचे, जबकि आईफोन तो आए नहीं, क्योंकि आईफोन तो ज़्यादा कीमत के होते हैं। तो अगर आईफोन और आएंगे तो भारत कितने ज़्यादा मोबाइल बेचेगा। तो आप सोच सकते हैं कि भारत सेमीकंडक्टर का हब बनने वाला है, भारत हथियार भारत बेचेगा। पहले भारत केवल खरीदता ही खरीदता था, बेचता कुछ नहीं था, मतलब बहुत कम बेचता था, कपास ये वो, मतलब छोटी मोटी चीज़ें। पर भारत हर एक चीज़ बेचने लग गया है। भारत की टेक्नोलॉजी, आर्मेनिया और बहुत सारी कंट्री ने भारत से एयर डिफेंस सिस्टम लिया है, भारत की आर्टिलरी तोप गन ली है, भारत के बहुत सारी मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस वगैरह ने ली है। तो दोस्तों, भारत अपने आप को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहता है, और भारत ने दोस्तों हाइपरसोनिक मिसाइल का भी टेस्ट कर लिया है। हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती है, हम जो बोलते हैं ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना से अधिक तेज, मतलब हम बोलते हैं उसमें जो रफ्तार होती है हमारी आवाज़ की, उससे भी 5 गुना तेज होती है। और वो हाइपरसोनिक मिसाइल के परीक्षण अभी तक तो सफल रहे हैं भारत के, और इसमें केवल रशिया, अमेरिका और भारत केवल 3 कंट्री है, और चाइना किया ज़रूर है पर उसका बकवास है। अब चाइना भारत को चारों तरफ से घेरने वाला है, और दोस्तों पाकिस्तान तो खुद ही तबाह हो गया। पर ये पाकिस्तान का कहना है कि लोगों का कहना है कि पाकिस्तान बर्बाद होगा तो कुछ असर तो भारत पर पड़ेगा, भारत पर कुछ असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तानी अच्छी तरह से जानते हैं कि कुछ भी हो जाएगा पर वो भारत की तरफ नहीं दौड़ेंगे। अगर दौड़े भी गए हैं तो हम 74 साल से लगातार आतंकवादियों से लड़ रहे हैं, तो हमारे मिलिट्री के जवानों को आदत है आतंकवादियों से लड़ने की, हम निपटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। भारत अब नया भारत है, अब कोई वो पुराना भारत नहीं है, और भारत दमदार भारत है। तो दोस्तों, भारत की हर एक क्षेत्र की टेक्नोलॉजी में, भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में, मतलब विकास के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है दोस्तों। और पहले हमारे जो तवांग क्षेत्र था, जहाँ पर हमारे सैनिक बर्फ़ में 6-6 महीने पर जाने, वहाँ पर गाड़ियाँ नहीं जाती थी, तो उसके लिए बड़ा वहाँ तक हाईवे लाइन बनाई जा रही है, और हमारे सैनिकों के लिए बख्तरबंद वाहन, जो आर्मर्ड व्हीकल लोहे से बुलेट प्रूफ होते हैं, बम प्रूफ होते हैं, उन पर बम फट जाए तो कुछ नहीं होता, इस प्रकार के वाहन का उपयोग किया जा रहा है। हमारे जवानों को बुलेट प्रूफ जैकेट दिया जा रहा है, हमारे जवानों को अब व्यवस्थित बिल्कुल सशस्त्र और ताकतवर बनाया जा रहा है, ताकि भारत का जवान कहीं कमज़ोर ना रहे। क्योंकि दोस्तों, भारतीय सेना की और अपने देश से सभी को इतना तो प्यार होना चाहिए, कम से कम मैं हमेशा कहता हूँ कि देश के पक्ष में बयान न दो तो कम से कम देश के खिलाफ भी कोई बयान मत देना, क्योंकि आपके बयान को उठाकर किस प्रकार से प्रोपेगेंडा करके आपके देश को ही बदनाम करेंगे। और दोस्तों, आप ये सोचते होंगे कि यार ये उठ के देश के खिलाफ बोलने लगता है, ये उठ के पत्रकार देश के खिलाफ बोलने लगता है, इनको क्या मिलता है? तो दोस्तों, इनको फंड आता है हवाला के जरिए से, तो इसको भारत की बुराई करने से इनको फंड आता है। जैसे दोस्तों, मिशनरियों जो ईसाई है वो पंजाब पे घुस गए, बहुत सारे लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। अभी यूपी में भी बहुत सारे लोगों को धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, पहले मुस्लिम कराते थे लव जिहाद के चक्कर में, अब क्रिश्चियन करा रहे हैं, मतलब हिंदू धर्म के पीछे पड़े हुए हैं। और कमज़ोर है हमारे हिंदू धर्म के लोग जो इस प्रकार से मज़हब बदल देते हैं, जबकि लोग तो ऐसे होने चाहिए जो अंग्रेज राधे कृष्णा कर रहे हैं पूरी दुनिया में,
घूमते फिर रहे, रशिया के लोग हिंदू धर्म अपना रहे, पूरी दुनिया में शांति प्रिय धर्म भारत है। दोस्तों 160 मल्टीनेशनल कंपनियों के CEO इंडियन है, आपको गर्व होगा। सबसे बड़े नासा में साइंटिस्ट इंडियन है। हर ड्रोन की सबसे बड़ी कंपनी जनरल एटॉमिक्स के CEO इंडियन है, विवेक लाल जी। सॉफ्टवेयर के CEO इंडियन है, गूगल के CEO इंडियन है, ट्विटर के CEO इंडियन है, फेसबुक के CEO इंडियन है। दोस्तों इंडियन का कितना दिमाग है, और सब कोई पैसे वाले परिवार से नहीं, सब मिडिल क्लास फैमिली से है। तो भारत के मिडिल क्लास के जो माँ बाप है उन बच्चों को पढ़ा के इस प्रकार से आगे ले जाते हैं और ताकतवर बना रहे हैं। दोस्तों अगली बात करेंगे हम अमेरिका और भारत के बारे में। दोस्तों अमेरिका आज ही हमारी डील हुई है, हम ड्रोन के मामले में आगे हैं। हम दोस्तों इजराइल से ड्रोन खरीदते हैं और उस ड्रोन को हम सर्विलेंस करते हैं, मतलब चाइना के ऊपर देख सकते हैं हम। पर दोस्तों अब हमारे को उस प्रकार के भी हथियारबंद ड्रोन चाहिए, जो अगर कोई आतंकवादी है और हमने उसको देख लिया तो उसी जगह उस टोली को ख़त्म करने के लिए मिसाइल फायर करने के लिए हथियारबंद ड्रोन होने चाहिए। तो वो भारत बना रहा है, तो उसका नाम है दोस्तों तपस। पर वो अभी बनने में उसको समय लगेगा, एकदम कोई चीज़ नहीं बन जाती। तो उसके लिए भारत की कंपनी है भारत फोर्स। पहले क्या होता था दोस्तों, सरकारी कंपनियों को ही काम दिया जाता है, पर अब मोदी जी ने कह दिया कि प्राइवेट कंपनियां भी हथियार के क्षेत्र में आगे बढ़ेगी। तो टाटा डिफेंस, महिंद्रा डिफेंस, भारत फोर्स, BEL, हर प्रकार की कंपनियां बढ़ चढ़कर L&T तक, मतलब इतना अच्छा काम कर रही है कि आप पूछिए मत। तो उसने जनरल एटॉमिक्स के साथ मिलकर ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत वो ड्रोन की असेंबली यहाँ की जाएगी। अगर दोस्तों वो टेक्नोलॉजी भारत के पास आ जाती है तो इस प्रकार की एक्सपेंसिव दोस्तों टेक्नोलॉजी लेने का भी तरीका होना चाहिए। किसी टेक्नोलॉजी को रिसर्च करके बनाने के लिए सदियाँ गुजर जाती है, 20-20 साल लगते हैं। अमेरिका उसमें लाखों पैसा खर्च करता है, इतना भारत नहीं कर सकता। तो भारत डायरेक्ट अपने एक सॉफ्ट पावर की तरफ से, अपनी एक डिप्लोमेसी के जरिए, एक प्रधानमंत्री के प्रभाव से, एक विदेश मंत्री के प्रभाव से, भारत की जनता के प्रभाव से वो तकनीक हम भारत में ले रहे हैं। तो एक हमारी डील ये हो गई ड्रोन के साथ। दूसरी डील हम दोस्तों नेवी के लिए हमने अमेरिका से F-18 सुपर हॉर्नेट एक फाइटर जेट था और राफेल M दोनों को चयन किया। पर दोस्तों अमेरिका पर अभी भारत इतना विश्वास नहीं करता, क्योंकि उसका कारण है कि अमेरिका के सारे एयरक्राफ्ट के बटन अमेरिका में होते हैं। अगर हमारे को पाकिस्तान पर हमला करना हो और अमेरिका की इच्छा ना हो और वहाँ से बटन दबा दे तो एयरक्राफ्ट यही बंद हो जाएंगे। तो उस प्रकार की भारत रिस्क नहीं लेता। तो भारत ने फ्रांस के राफाल को पसंद किया है। राफाल M का मतलब मरीन मतलब नेवी, जो एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब कैटोबार, स्टोबार टाइप के जो इसकी जंप करके जो उड़ते हैं उस प्रकार के। तो हम वो दोस्तों पहले 52 खरीदने की बात थी, अब 27 एयरक्राफ्ट खरीद रहे हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से भारत टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है। और दोस्तों स्वार्म ड्रोन में दुनिया में भारत नंबर 1 है। स्वार्म ड्रोन का मतलब दोस्तों झुंड के झुंड ड्रोन, और एक साथ मधुमक्खियों के छत्ते की तरह पूरी मतलब बटालियन पर गिर जाते हैं, तो वो विस्फोट करते हैं तो पूरी मतलब सेना को बर्बाद कर देते हैं। तो इस प्रकार के ड्रोन की टेक्नोलॉजी भारत के पास है। दोस्तों भारत ने अग्नि मिसाइल का टेस्ट किया, जिसकी रेंज 2022 का अचीवमेंट बता रहा हूँ मैं, जिसकी रेंज फर्स्ट में 5500 किलोमीटर थी। फिर दोस्तों फिर अग्नि मिसाइल का टेस्ट किया, और अब की बार जो इसका वजन था मतलब लोहे की बनी थी, तो उसको स्पेशल मटेरियल से बनाया गया और उसका वजन कम किया गया। तो वजन कम होने से उसकी दूरी ज़्यादा हो गई और उसकी दूरी लगभग 8000 किलोमीटर हो गई। और दोस्तों 8000 किलोमीटर भी एक भारत की मोदी जी की देन है। पहले हम MTCR के सदस्य नहीं थे। MTCR के सदस्य मतलब 300 किलोमीटर से ज़्यादा की मिसाइल ना बेच सकते हैं ना रख सकते हैं। तो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल 290 किलोमीटर की है। तो हमने एक अचीवमेंट तो ये किया 8000 किलोमीटर। दोस्तों हम यहाँ बैठे बैठे 7 समुद्र पार अमेरिका पर हमला कर सकते हैं और पूरे अमेरिका को नष्ट कर सकते हैं। इतनी ताकत भारत के पास आ गई है। भारत अग्नि 6 मिसाइल का भी परीक्षण करेगा। और दोस्तों अब परीक्षण करने वाला है
F5 का, भारत के F5 का जो नेवी पनडुब्बी सबमरीन में से, तो दोस्तों सबमरीन की अगर वो मिसाइल की दूरी 5000 भी है तो चाइना के पास जाके वो तो पानी के अंदर ही वहाँ से मिसाइल फायर कर देगी। तो सबमरीन कहाँ खड़ी है ये पता भी नहीं है। तो दोस्तों एक तो ये, और भारत की ब्रह्मोस से उसकी जो हवा से हवा फायर होती है उसकी दूरी जो एयरक्राफ्ट में लगती है उसकी दूरी 290 किलोमीटर थी। तो दोस्तों ये मिसाइल सुपरसोनिक है। सुपरसोनिक मतलब ध्वनि की रफ्तार से 4 गुना 5 गुना तेज स्पीड से चलती है। तो ये ब्रह्मोस मिसाइल क्या है कि चाइना और पाकिस्तान इस मिसाइल से खौफ खाते हैं, खतरनाक डरते हैं दोस्तों। तो ये मिसाइल क्या हो गलती से पाकिस्तान की तरफ फायर हो गई, पर उसमें बारूद नहीं लगा हुआ था। तो पाकिस्तान की 3 दिनों तक जान में जान नहीं आई कि अगर भारत इस तरह से बारूद के समेत हमला कर देता तो पाकिस्तान साफ हो जाता। तो ये हालत हो गई दोस्तों। फिर भारत ने चाइना की बात करें तो चाइना भी ब्रह्मोस मिसाइल से डरता है, इसलिए चाइना को सबक सिखाने के लिए भारत ने चाइना के दुश्मन जो चाइना के बॉर्डर के पास है फिलीपींस, उसको ब्रह्मोस मिसाइल बेची। जापान को भी दे सकता है। तो भारत इस प्रकार से अपना हथियार भी बेच रहा है, पैसे भी कमा रहा है और चाइना के इलाज भी कर रहा है। तो दोस्तों देश केवल ये नहीं कि घर के अंदर एक पार्टी होती है, इस प्रकार से नहीं है। चाहे मनमोहन सिंह हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, भारत का कोई भी प्रधानमंत्री आया, करप्ट प्रधानमंत्री कोई नहीं था। भारत में ये बहुत है और नेता करप्शन करते हैं, पर फिर भी पाकिस्तान की ये हालत है कि उनके मतलब देश के पास 5 मिलियन नहीं, और वो जो इनकी सेना का सेनापति था कमर जावेद बाजवा, वो अरबों खरबोपति निकला, और जब सेना में आया था तब फकीर था। तो जिस देश में सेना राज करने लग जाती है, पॉलिटिशियन नहीं, डेमोक्रेसी क्या होती है दोस्तों? डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि हम चाहे जो बोल सकते हैं, हम प्रधानमंत्री को गालियाँ तक दे सकते हैं, हमारे रोज उठ के दे देते हैं, मुख्यमंत्री को दे देते हैं, किसी को नेता को गाली दे देते हैं, कोई कुछ नहीं करता। पर इस तरह की कंट्रियों में नहीं, अगर सेना के खिलाफ कुछ बोल गए तो आपको उठा लेंगे, नेता के खिलाफ बोल गए तो उठा लेंगे। चाइना में एक बिजनेसमैन था, उसको उठा लिया, उसको 4 महीने तक गायब रखा और उसका बिजनेस धड़ाम से गायब हो गया और वो जापान में मुँह छुपाता फिर रहा है। तो ऐसे देश से तो आपको एक खुश होना चाहिए कि भारत जैसे गौरवान्वित देश में आप पैदा हुए। दोस्तों आज तो हमने यूं ही थोड़ा बहुत 2022 के अचीवमेंट के बारे में बात की है। अगले बार हम टॉपिक और लिखकर अच्छी तरह से हम इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत। दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इसी तरह आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद।